संपूर्ण भारत और विश्व भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार मां आदिशक्ति दुर्गा स्वरूप मां वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरावाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती पिंडी रूप से त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है। वेद पुराणों के हिसाब से ये मंदिर 108 शक्तिपीठ में भी शामिल है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके भवन तक पहुँचते हैं। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, ट्रॉम रोपवे जैसी अनेक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए मुख्य दो साधन हैं, रेलवे और रोडवे, जिसमें से ज्यादातर लोग रेलवे अर्थात ट्रेन से आना पसंद करते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं। उत्तर भारत में मां वैष्णो देवी सबसे पवित्र सिद्ध पीठ है। शाकंभरी पीठ में मां के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं। वैष्णो देवी मंदिर जाने के सबसे अच्छा समय का चयन जरूर करें, ताकि आपको कम से कम परेशानी हो, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत अधिक होती है। मान्यता अनुसार जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी देवी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। मान्यता अनुसार भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर जिस स्थान पर गिरा, आज वह स्थान भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमा मांगी। मान्यता के अनुसार वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा, कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा।
भैरव बाबा का यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो मंदिर के संचालन के लिए 9 बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध हिंदू तांत्रिक भैरवनाथ ने युवा वैष्णो देवी को एक कृषि मेले में देखा। और उसके प्यार में पागल हो गए। वैष्णो देवी अपने कामुक अग्रिमों से बचने के लिए त्रिकुटा पहाड़ियों में भाग गई। बाद में उन्होंने दुर्गा का रूप धारण किया और एक गुफा में अपनी तलवार से उनका सिर काट दिया। लेखक मनोहर सचनानी के अनुसार हिंदू पौराणिक कथाओं का मानना है कि वैष्णो देवी का मूल निवास अर्धकुंवारी था, जो कटरा शहर और गुफा के बीच लगभग आधे रास्ते में था। मंदिर में वैष्णो देवी की 3 मूर्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इन तीनों की पूजा की जाती है। मूर्तियों के चरण 12 मासी बहने वाली बाण गंगा से लाए गए पानी से धोए जाते हैं। जैसा कि किंवदंती है, 700 साल से भी पहले भगवान विष्णु की भक्त वैष्णो देवी ने ब्रह्मचार्य का व्रत किया था। भैरवनाथ एक तांत्रिक अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके उसे त्रिकुटा पहाड़ियों की ओर जाते हुए देखने में सक्षम हो गया। और उसका पीछा किया। बाण गंगा पर प्यास लगने पर देवी ने धरती पर तीर चलाया, जहां से पानी की धारा फूट पड़ी। चरण पादुका, जो उनके पैरों के निशान से चिन्हित है, वह स्थान है जहां उन्होंने विश्राम किया। इसके बाद देवी ने अर्धकुंवारी की गुफा में ध्यान लगाया। भैरवनाथ को उसका पता लगाने में 9 महीने लग गए और इस गुफा को गर्भजून कहा जाता है। उसने गुफा के बाहर वीर लंगूर को पहरे पर रख दिया और उससे भैरव को गुफा में प्रवेश न करने देने को कहा। जब भैरवनाथ ने गुफा में जबरन प्रवेश करने की कोशिश करी तो वीर लंगूर ने प्रतिरोध किया और एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जब भैरव ने उन्हें ढूंढ लिया तो वैष्णो देवी ने अपने त्रिशूल से गुफा के दूसरे छोर पर एक छेद कर दिया।
देवी ने देवी चंडी का रूप धारण किया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। जिसकी खोपड़ी प्रहार के बल से पहाड़ पर जा गिरी और एक स्थान पर गिरी, जिसे अब भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। सिर कटे भैरव ने अब माता से दया की प्रार्थना करी और उसे मुक्ति का वरदान दिया गया। उन्होंने कहा, मेरे भक्त मेरे पास दर्शन के लिए आने के बाद आपके दर्शन जरूर करेंगे। आपके यहाँ आने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। जिस स्थान पर भैरव का सिर गिरा था, उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। तदनुसार तीर्थयात्री माता की गुफा में पूजा करने के बाद भैरव मंदिर जाते हैं। किंवदंती के अनुसार पवित्र गुफा के मुहाने पर स्थित शिलाखंड भैरव का पत्थरनुमा धड़ है। जिसे उसके मरते समय दयालु माता ने दिव्य क्षमा प्रदान की थी। गुफा के अंदर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की 3 प्राकृतिक पिंडियां हैं। जो 3 देवताओं महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा छवियों के रचनात्मक, संरक्षक और विनाशकारी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। पवित्र गंगा का ठंडा और क्रिस्टल साफ पानी माता के पिंडियन के चरण कमलों को धोता है। मंदिर में केवल एक प्राकृतिक प्रवेश गुफा थी, लेकिन अब 2 और निकास गुफाओं का निर्माण किया गया है। अपना नारियल यहाँ एकत्र करना याद रखें। सर्दियों के मौसम में दिसंबर से जनवरी तक वैष्णो देवी मंदिर बर्फ से ढका रहता है। भले ही इन दिनों के दौरान बंद नहीं होगा, मंदिर में आने वाले लोगों को भारी ऊनी, विंड शीटर, टोपी और दस्ताने लाने की सलाह दी जाती है। हालांकि मंदिर प्रबंधन चढ़ाई के दौरान मुफ्त कंबल प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि माता के मंदिर की यात्रा वापस आते समय भवन से 2.5 किलोमीटर भैरव के मंदिर के दर्शन करने के बाद ही पूरी होती है। इस मंदिर में जाने से पहले आपको अपना सामान इकट्ठा करना होगा, क्योंकि भैरव मंदिर से वापसी का रास्ता सांची चाट में मुख्य मार्ग से जुड़ता है। माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां संपूर्ण भारत और विश्व भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।
जय